बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, अमीन मिल्लत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐद फ़ारूकी में लश्कर इस्लाम के सिपहसालार आज़म थे। शाम को जो सल्तनत रोम का एक ज़रख़ेज़ तरीन सूबा था, आप ही ने फ़तह किया था। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन 10 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में से थे जिन्हें उनकी ज़िंदगी में ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। हज़रत अबू उबैदा एक अज़मुदाकार जर्नैल, मुदब्बर और हाकिम थे। आपने रोम की मजबूत तरीन, मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौजों को शिकस्त पर शिकस्त देकर सारे शाम को फतह कर लिया था। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की कोशिश से इब्तिदा में जिन अशख़ास ने इस्लाम कबूल किया, उन्हीं में से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। इसीलिए आपको पहले मुसलमानों में शुमार किया जाता है। आपने दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा को हिजरत की थी और जंग बदर में शिरकत का शरफ हासिल किया था। जंग उहद में आप उन चंद सहाबा में से थे जिन्होंने कुफ्फार के नरगे में जान पर खेलकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फ़र्ज अदा किया था। रसालत माब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मार्के में ज़ख्मी हो गए थे। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था। रुखसारों में फुलादी खोद के टुकड़े टूट कर चुभ गए थे और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर पड़े थे। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत सरवर कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से खोद के टुकड़े अपने दांतों से खींच कर निकाले। इस कश्मकश में आपके 2 दांत शहीद हो गई। नाज़रीन इकराम, 7 हिजरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा 300 सहाबा को बैर कलूम की तरफ तबलीगे इस्लाम के लिए भेजा। यहाँ बनी जनीना के कबाइल आबाद थे। ये लोग हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबलीग से बहुत मुतासिर हुए, लेकिन देर तक क़याम की वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और नौबत फाका कशी तक पहुँच गई। इत्तफ़ाक़न एक बड़ी मछली कुदरत ने किनारे पर फेंक दी। 20 यौम तक 300 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मछली पर गुजारा किया। नाज़रीन इकराम, 8 हिजरी में जब मक्का फतह किया गया तो इस्लामी फ़ौज 4 हिस्सों में तकसीम करके शहर मक्का में दाखिल की गई। जो हिस्सा फ़ौज महाजरीन पर मुश्तमिल था, वो हज़रत अबू उबैदा के ज़ेर कमान मक्का में जबल हिंद की तरफ दाखिल हुआ। बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा को बहरीन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 12 हिजरी में लश्कर इस्लाम के कई हिस्से किए। एक हिस्सा हज़रत खालिद बिन वलीद की मतहती में इराक अरब की तरफ रवाना किया गया। दूसरे हिस्से को अमर बिन आस के मतहत फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया। तीसरा हिस्सा यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान के सुपुर्द किया। इन्हें दमिश्क पर हमला करने का हुक्म मिला। शर्जील को उर्दन पर हमला करने की हदायत हुई, लेकिन हज़रत अबू उबैदा को इन तीनों महाज़ों का सिपहसालार आज़म मुकर्रर किया गया। नाज़रीन इकराम, जंग तबूक में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में हुई, कैसर रोम शिकस्त खाने के बाद बहुत बड़ा फ़रोख्ता हो रहा था। उसने अपने एक नामवर जर्नैल रुबेस को शाम का सिपहसालार मुकर्रर किया और उसे 1 लाख चीदा सिपाही देकर हुक्म दिया कि शाम की सरहदात पर जिन इलाकों में मुसलमान दाखिल हो चुके हैं, वहाँ उनका कत्लेआम शुरू कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू उबैदा ने जब कैसर की तैयारियां देखीं तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हालात से मुताला किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को भी हुक्म भेजा कि वो इराक में मसना बिन हारिस को अपना जानशीन मुकर्रर करके खुद अबू उबैदा को कमक पहुँचाएँ। हज़रत खालिद इस असना में इराक के कई शहर फतह कर चुके थे और मदाइन पर जो कसरा का पायताख्त था, हमला करना चाहते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहकाम पहुँच गए। चुनाचे खालिद ने शाम की तरफ कूच किया और मदाइन की सादत बाद में हज़रत साद बिन अबी वक़ास को नसीब हुई।
جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔